गुड मॉर्निंग दोस्तों। कि जैसे कि पता है कि उत्तराखंड में भर्ती आ चुकी है स्केलर की, तो इस सभी के लिए हम क्या है एक यूट्यूब पे कोर्स चला रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। हर किसी की बेसिक चीज़ जानना होता है। सबसे पहले तो हम सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस हमारे लिखा है पहले से। पहला जो ये है उसका ये है मैथ्स। उसमें क्या है 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और जो बायो वाले हैं उनके लिए क्या है बायो है। तो हम यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट कवर करेंगे और साथ साथ में भी क्या है बायो भी क्या है कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है मैथ का सिलेबस देखते हैं आज कि इसमें मैथ का सिलेबस क्या क्या है। तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो है वो है संख्या प्रणाली। अब संख्या प्रणाली में क्या क्या आता है कि मतलब उसमें क्या है संख्या की क्या होती है। इसमें क्या होता है कि मतलब जितने भी क्या है हमारे नंबर के क्या है क्लासिफिकेशन आते हैं, ठीक है। अब क्या है नंबर के क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से होते हैं, तो वो हम किस में पढ़ेंगे आपका संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं संख्या प्रणाली का ही क्या है एक टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। और हम क्या है जो ये है संख्या जो आइडेंटिफिकेशन है वो रियल नंबर से ही करते हैं, ठीक है। तो ये इसी का क्या है एक टॉपिक है। नंबर 3 है बहुपद पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमारा अलजेब्रा का है, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये आपका इक्वेशन वाला है। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों जो टॉपिक है हमारे ये किसके हैं ये सब है हमारे अलजेब्रा के, ठीक है। ये अलजेब्रा से क्या है मिलते जुलते हैं। तो ये तीनों टॉपिक पढ़ेंगे हम। उसके बाद किसके बाद नंबर सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। तो उसके बाद चलते ये है हमारा समांतर श्रेणियाँ, जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी। वही है हमारा क्या है एपी, जो कि सबका फेवरेट टॉपिक था होगा समांतर श्रेणियाँ। तो इसमें भी क्या है एक टॉपिक है समांतर श्रेणियाँ। नेक्स्ट है निर्देशांक ज्यामितियाँ। इसमें थोड़ा क्या है बहुत लोगों को दिक्कत आ जाती है कि निर्देशांक ज्यामितियाँ क्या होती है, कैसे करते हैं। क्या होता है कि मतलब ज्योमेट्री है ना थोड़ा क्या हो जाता है टफ हो जाता है, इसीलिए हम टफ को क्या कर देंगे ईजी करके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बस मेरे साथ बने रहना, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा निर्देशांक ज्यामितियाँ। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो उसके बाद जो वो है यह है यूक्लिड। उसके बाद जो है यह है यूक्लिड ज्यामितियाँ। ये भी क्या है एक ज्योमेट्री है। इन्होंने क्या है देखो इन्होंने क्या किया है कि मतलब टॉपिक को हैं वो एक ही हैं, पर उन्होंने क्या है उनको अलग अलग बांट दिया है, ठीक है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि सिलेबस इतना लंबा है, नहीं। ये क्या है जैसे वो 2 सिलेबस क्या थे 3 अलजेब्रा के थे तो वो सेम थे। यहाँ पे हमारे क्या है ज्योमेट्री के हैं तो ये सेम हो जाएंगे, ठीक है। सिलेबस कोई बड़ा नहीं है। ये ट्राइंगल हो गया, नेक्स्ट है ट्राइंगल, और फिर है उसके बाद चतुर्भुज, ठीक है। त्रिभुज है, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, और हमारे मेंसुरेशन हो गया, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं हमारे या आते हैं हमारे ज्योमेट्री में, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या हो गई ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ज्योमेट्री को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसका ये है हमारा 9th चैप्टर। 9th चैप्टर कौन सा था चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज तक। इसके बाद जो है हमारा वो है देखा मैंने क्या बोला था ये वृत्त वगैरह ये सब क्या है ये इसी में है, ठीक है। तो वृत्त हो गया, सतह क्षेत्रफल वो पढ़ते हो ना, एरिया हो गया, आयतन हो गया, ठीक है, वॉल्यूम, ये सब किस में आएंगे वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल और आयतन में, ठीक है। 11 जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा त्रिकोणमितीय एवं अनुप्रयोग, जो कि क्या होता था 10th में 10th से ही हम क्या है जिसको क्या है पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है सबके लिए थोड़ा एक इजी टॉपिक बन सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये इजी नहीं है, बट ये थोड़ा क्योंकि इसको 10th से पढ़ते आते हैं इसलिए थोड़ा ये इजी टॉपिक बन सकता है ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, क्योंकि इसमें थोड़ा वैल्यू थोड़ा याद करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा इसमें फॉर्मूले भी क्या है बहुत ज़्यादा हैं।
ट्रिग्नोमेट्री में इतने ज़्यादा फॉर्मूला है कि उनको याद करना टफ है, मैं मान सकता हूँ, पर क्या है, प्रैक्टिस 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 इज द मेन परफेक्ट। तो इसीलिए क्या होता है कि कोई भी चीज़ क्या है, आसान है, ठीक है। फिर है सांख्यिकी एवं प्रायिकता, जो सबकी एक मतलब सब इसको क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं कि इसको क्या है, नहीं पढ़ना है, पर हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। सांख्यिकी एवं प्रायिकता, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो पता है ना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अब पता है सबको प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि एक सिक्का उछाल रहे हम, तो सिक्का उछालने की प्रायिकता क्या होगी, अब बताओ क्या होगी, उसमें क्या होंगे, दो ही तो होंगे, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो उसके क्या हो गए, ये हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, ठीक है। तो धीरे धीरे हम क्या है, इस टाइप से पूरे क्या है टॉपिक कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। अगर ये टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना, ठीक है। मैं एक बार फिर से ये स्लाइड चला रहा हूँ, आप धीरे धीरे इसको ले लेना, वरना हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे ये सिलेबस। आप वैसे एक बार मैं स्लाइड रिपीट कर रहा हूँ तो आप देखते जाइए। यह है संख्या प्रणाली, वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, निर्देशांक ज्यामितीय, ठीक है। ये हो गए 7 हो गए। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद है निर्देशांक ज्यामितीय, ये हो गया न्यूक्लिड ज्यामितीय, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त का क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल, आयतन, त्रिकोणमितीय एवं अनुप्रयोग और सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ठीक है। इस टाइप से हमारे क्या होंगे, 12 टॉपिक हम कवर करते चले जाएंगे सीरियल वाइज से, ठीक है। और जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम नंबर सिस्टम से, ठीक है। कि जो अभी नंबर सिस्टम का बेसिक हम थोड़ा देख ले गए हैं कि नंबर सिस्टम का बेसिक क्या होता है, ठीक है। नंबर सिस्टम का बेसिक क्या होता है वो हम थोड़ा देखते हैं अभी। तो चलो आज से सिलेबस के स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो कि हम क्या है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारा सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, है ना, उनको क्या है बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। वो 4th 5th शुरू हो गए और क्या है अभी तक भी क्या है पढ़ते चले आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। पर क्या होता है कि हर टीचर का ना जो नंबर का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है अलग अलग होता है, पर गलत कोई नहीं है, गलत सब सही है। क्योंकि नंबर सिस्टम है ही कि मतलब उनको क्या है हम मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनका मतलब कोई पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए गलत कोई नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम। संख्या प्रणाली, ठीक है। तो नंबर सिस्टम होते हैं हमारे जो वैसे शुरुआती होता है वो होता है 2 टाइप के, ठीक है। एक होता है हमारा रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। क्या बोला है, बोलो मेरे साथ बोलो। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी से तो तुम्हें लग रहा होगा कि इमेजिनरी क्या है, ठीक है। इमेजिनरी मतलब जो इमेजिन करते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर सबसे पहले क्या होता है, पहले तो नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ तक ख़त्म होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। पहले हम वो देखेंगे
कि जो रियल नंबर होता है वो कहाँ, मतलब जो नंबर्स होते हैं हमारे, जो काउंटिंग नंबर हैं, पहले यही पता होना चाहिए कि वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो नंबर जो हैं हमारे वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, वो होते हैं माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है। और कहाँ तक चलते हैं, वो है प्लस इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये है कि नंबर का ना कोई शुरुआत है ना कोई क्या है अंत है, ठीक है। नंबर का क्या है, कोई ना शुरुआत है ना क्या है कोई अंत है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्या होती है हमारी अपरिभाषित होती है उसको क्या कहते हैं हम, इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ क्या होती है हमारी अपरिभाषित होती है उसको क्या कह देते हैं हम, इनफाइनाइट कह देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नंबर का ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, ठीक है। अब काउंटिंग है ना, अब काउंटिंग क्या है, चल सकती है कितने से भी, तुम कि जैसे तुम्हारा अकाउंट बैलेंस होगा, ठीक है, तो क्या बोलते हो तुम कि यार माइनस में जा रखा है, ठीक है। तब जब पॉजिटिव प्लस में रहता है तो यार प्लस में है, चल ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, नंबर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो जाते हैं और कहाँ तक चलते हैं हमारे, पॉजिटिव पॉजिटिव तक, ठीक है। तो कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो अब हमारे मतलब रियल नंबर में क्या है, रियल नंबर मतलब हमारे जो नंबर्स हैं, ठीक है, यही कि जो हम क्या है नंबर लाइन में डिनोट करते हैं। अब नंबर लाइन में हम कौन कौन से नंबर डिनोट करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे माइनस से क्या हो सकते हैं, प्लस तक के जितने भी नंबर, और उनमें एक और आ जाता है हमारा जीरो, ठीक है। तो जीरो भी क्या है, हमारा वास्तविक संख्या है, ठीक है। जो जीरो भी है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, तो हम क्या है दोनों लैंग्वेज में क्या है कवर करते चले जाएंगे। बहुत लैंग्वेज में इंग्लिश बोलते हैं जिसको, हिंदी और इंग्लिश भी, ठीक है। पर फोकस हम, क्योंकि उत्तराखंड में थोड़ा मतलब यहाँ पे हिंदी पे फोकस किया जाता है, तो हम भी ज़्यादा क्या है हिंदी पर फोकस करते चलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये रियल नंबर है इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो जीरो, मैं क्या बता रहा था कि जो जीरो है, जीरो भी क्या है हमारा रियल नंबर है, ठीक है। तो जो नंबर लाइन में हम क्या है नंबर डिनोट करते हैं उनको क्या बोल देते हैं, रियल नंबर बोल देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये कौन सा है, इधर हो गया हमारा राइट और इधर हो गया लेफ्ट। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे जो नंबर हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मैं एक चीज़, ये है हमारी नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन है, मैंने लिखा है यहाँ पे, ये बीच में हमेशा सेंटर पे क्या रहता है, जीरो रहता है। मैंने क्या बताया, जीरो भी क्या हमारा वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। और इधर लिख देते, इधर होता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने एक क्वेश्चन करता हूँ कि -3 बड़ा है या -2 बड़ा है, विच इज़ ग्रेटर दे, -3 और -2। तो क्या बोलोगे, अभी मैंने क्या कहा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब -2 बड़ा, -3 बड़ा होगा या -2, इंक्रीज हो रहा है ना, तो क्या होगा, -2 क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, तो ये क्या होनी चाहिए, ये भी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, हमारी बेसिक चीज़ है, ठीक है। देखो ये नंबर सिस्टम है ना, इसका बेसिक चीज़ बहुत पढ़ना क्या है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वरना पता नहीं लगता है कि मतलब कहाँ से क्या है स्टार्ट है, ठीक है। इसको मतलब ये आइडेंटिफिकेशन है, ये हम आज ही ख़त्म कर देंगे। कल से क्या हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे इसके, किसके, नंबर सिस्टम में। उसमें भी देखो नंबर सिस्टम में क्या क्या कवर करेंगे हम, तो उसमें करेंगे हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सेकेंड हो गया हमारा यूनिट डिजिट, फिर आता है
स्थानीय मान तो पढ़ा होगा ना, स्थानीय मान उसको बोलते हैं, ठीक है, प्लेस वैल्यू। और दूसरा आता है हमारा इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास शेषफल प्रमेय, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, जो कि आपने क्या होगी वो पढ़ते भी आते होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो इतनी चीजें किस में पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे संख्या प्रणाली के, जब हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज क्या है आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो हमारा क्या होता है कि मैं बता रहा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, नंबर क्या होते हैं हमारे इंक्रीज होते हैं, तो इसीलिए क्या होगा -2 इज ग्रेटर देन -3। अब क्या होगा 3, वैसे अगर हम पॉजिटिव में ले तो 3 क्या है बड़ा है ना, बट यहाँ पे क्या है -3 है, ठीक है, इस पे -3 लगा है, -2 है, यहाँ देखो -3 कहाँ है, -2 के लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होते हैं नंबर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, छोटी छोटी चीज़ें, ये भी क्या है जरूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब क्या होगा 11th में तुमने एक टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, ठीक है। तो उसमें तुमने देखा होगा एक चीज आती है हमारी, वो क्या आती है, ठीक है। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट में बता देना कि वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो वो होती है हमारी, वो होती है आयोटा। क्या होता है आयोटा, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, देखो इमेजिनरी मतलब एक क्या होता है कि जो हमारा एक नेगेटिव का स्क्वायर होता है, ठीक है, नेगेटिव स्क्वायर होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो ये मैंने लिखा -2, ठीक है, -2। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा ही क्या हमारा इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारे पास -1, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, देखो ये इसको हम पहले तोड़ सकते हैं, -√2, ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं हम 2 इंटू -√1 तोड़ सकते हैं ना। यहाँ पे देखो 2 इंटू जब -√1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -√2, ठीक है। तो इस और यहाँ पे -√1 किसकी वैल्यू थी, आयोटा की। तो वी कैन राइट कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 आयोटा, ठीक है। और जो कि क्या है हमारा एक क्या है इमेजिनरी नंबर है, समझ में आया, ठीक है। कि जो कि क्या हमारा 2 आयोटा क्या है इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो आयोटा की वैल्यू अब सबको याद हो जाएगी, क्या है हमारा -√1, ठीक है। अब क्या होता है रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। पहले क्या थे, अलग थे, अब इनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो क्या बन जाता है, जब दो चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती है तो उनको बोलते क्या है, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब एक मिश्रण, ठीक है। वो क्या होंगे, मतलब 2 या 2 से अधिक चीज़ों का क्या होगा, मिश्रण होगा। तो अब हम आगे, तो वही है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारी 2 चीज़ें आती है, वो आती है, एक तो आती है रियल नंबर, दूसरा आता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, वो 2 चीज़ों का मिक्सचर है। वो किस किस का मिक्सचर है, रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। ये है 2 है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा क्या बोला, अभी तक हमने क्या क्या कवर किए हैं, हमने क्या है, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में पढ़ा हमने रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में हमने पढ़ा है कि नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे ख़त्म होते हैं,
ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर में क्या था हमारा, आयोटा था। आयोटा की वैल्यू सबको पता है -√1, ठीक है। तो अब हम दोनों का क्या है, मिक्सचर पढ़ेंगे कि दोनों का मिक्सचर क्या होगा, वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारा, जैसे मैंने लिखा x प्लस आयोटा, और इसी को क्या बोल देते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। x क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा रियल नंबर, या इसको क्या बोल देते हैं, रियल वैल्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा आयोटा वाई, और आयोटा वाई, आयोटा किसके साथ था, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो आयोटा वाई क्या हो गया हमारा, इमेजिनरी वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। तो इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। तो आयोटा क्या हो गया हमारा, इमेजिनरी वैल्यू हो गया, ठीक है। x जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 2x प्लस आयोटा 3 आयोटा y। ये चलो इसको और शॉर्ट इजी करते हैं, थोड़ा आपको आसानी होगी, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ ना क्या है कि कठिन नहीं है, ठीक है। उसको आसान कैसे बनाना है वो क्या है पता होना चाहिए, फिर वो चीज़ क्या बन जाती है, आसान बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, कोई चीज़ कठिन नहीं है। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 प्लस आयोटा 3 आयोटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब मैं पूछूंगा इससे कि इसमें हमारा रियल वैल्यू बताओ, तो उस टाइम पे हमारा रियल वैल्यू क्या होगा, इधर देखो रियल वैल्यू क्या बताया मैंने, क्या बताया, हमारा x क्या होगा, यहाँ पे इधर वाला लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है वो हमारा x हो जाएगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है और जो आयोटा के साथ होता है वो आयोटा के साथ क्या होगा, इमेजिनरी वैल्यू होगी, ठीक है। आयोटा के साथ क्या होगी, हमारी इमेजिनरी वैल्यू होगी, और x होगा हमारा रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, तो रियल वैल्यू इज इक्वल टू 2, ठीक है। मतलब वास्तविक मान बोलते हैं उसको, वास्तविक मान, और हमारा जो काल्पनिक जो मान हो जाएगा यहाँ पे, यानी इमेजिनरी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी हमारी इज इक्वल टू 3 आयोटा, ठीक है। समझ में आ गया रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू क्या है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। पता चल गया, ठीक है। तो ये क्या है, आज क्या पढ़ा हमने, 3 चीज़ें पढ़ी, क्या क्या, एक तो पढ़ा नंबर के क्लासिफिकेशन में रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद पढ़ा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और हमने जब इनको कंबाइन किया तो हमारा एक और नंबर निकला जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखते हैं। x प्लस आयोटा की फॉर्म में x हमारे होती है रियल वैल्यू, और एक होता है हमारा इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके बाद चलो इसको पहले नोट कर लो, फिर देखते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब चलो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन में चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर के भी क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं। रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर को हम क्या है, 2 टाइप में क्या है डिवाइड करते हैं, क्या क्या,
एक होता है हमारा रियल नंबर को क्या है हम दो टाइप में क्या है डिवाइड करके चले जाते हैं। एक तो होता है हमारा इंटीजर, ठीक है, एक होता है हमारा इंटीजर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम पूर्णांक, ठीक है। अब इंटीजर्स तो सबको पता ही होगा, ठीक है, ये तो सभी पढ़ते हैं, ये सब पढ़ा देते हैं। हम क्या है कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्या आता है पेपर क्या है कहीं भी बन सकता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या है हर एक चीज़ को क्या है कवर करते चलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखो रियल नंबर में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है हमारा डेसिमल। क्या होता है डेसिमल, ठीक है, डेसिमल को बोलते हैं हम दशमलव रूप। क्या बोलते हैं दशमलव रूप बोल देते हैं, ठीक है। तो इंटीजर तो सबको पता है, इंटीजर क्या होता है हमारे दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नंबर लाइन में जो क्या होते हैं नेगेटिव साइड वाले होते हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो जाते हैं, और जो हमारे पॉजिटिव जगह वाले होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम किसको कवर करेंगे डेसिमल नंबर को। एक इंटीजर को तो सब कवर करके चलते हैं, ठीक है। हम क्या कवर करेंगे इंटीजर सबको पता है कि हमारा क्या होता है माइनस होता है, प्लस होता है, और जीरो भी हमारा इंटीजर में आता है जो कि क्या है बीच में रहता है, ठीक है। फिर आता है डेसिमल। डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में क्या होता है देखो ये इंटीजर्स ना सब कवर करके चल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या है यहाँ पे डेसिमल कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल होते हैं हमारे दो टाइप के, कौन कौन से, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग, और दूसरा हो जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं शांत रूप, शांत दशमलव, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं शांत दशमलव रूप बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं अशांत दशमलव, ठीक है। तो क्या होता है हमारा दो टाइप के हमारे क्या होते हैं डेसिमल नंबर होते हैं, वो क्या क्या होते हैं हमारे, एक होता है हमारा शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव, ठीक है। अब शांत दशमलव क्या होता है वो देखो यहाँ पे, अगर इसको देखना है तो यहाँ पे देखो क्या पड़ा रियल नंबर के क्या होते हैं दो पार्ट होते हैं, इंटीजर होता है डेसिमल होता है, ठीक है। डेसिमल को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके चला है, वो है हमारा एक तो हो गया शांत दशमलव, एक हो गया अशांत दशमलव, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि शांत दशमलव होता क्या है और अशांत दशमलव क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम क्या बोल देते हैं शांत दशमलव बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ नंबर क्या होते हैं हमारे कि क्या होते हैं जो मतलब पॉइंट के बाद दशमलव के बाद क्या हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं हम शांत दशमलव बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला 0.37, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, शांत हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, कोई चीज क्या है बार बार नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे शांत दशमलव। दूसरा होता है हमारा अशांत दशमलव, जो चीज क्या हो जाती है, जो क्या मतलब अशांत दशमलव मतलब जो कि क्या होती है खत्म नहीं होती है, और वो क्या होती है लगातार क्या है चलती रहती है, उसको बोलते हैं अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वन ऑफ इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और वन ऑफ इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, अशांत दशमलव। क्या बोल देते हैं, अशांत दशमलव, ठीक है। देखो क्या है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, ठीक है। आपने वो पेपर देखा था होगा दूरसंचार पुलिस वाला, वो भी क्या है यूकेपीएससी ने कंडक्ट कराया था, उसमें भी क्या उन्होंने खोद खोद के क्या है क्वेश्चन निकाले थे, ठीक है। एक क्या है मतलब वो टॉपिक क्या है किसी ने छोड़ दिया था, वो क्या है कवर नहीं किया, तो वहां से उन्होंने क्या है क्वेश्चन बनाए थे, इसलिए क्या हम कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। इनको क्या है ये मतलब बहुत सब लोग इनको क्या है छोड़ देते हैं, ये डेसिमल्स वगैरह क्या है सब छोड़ देते हैं, पर हम क्या है इनको भी क्या है कवर करते चलेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो क्या है मतलब चलते रहते हैं, ठीक है, खत्म नहीं होते हैं। अब इसके भी क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो होता है हमारा रिपीट वाला और एक होता है नॉन रिपीट वाला। एक होता है हमारा रिपीटिंग, जिसको बोल देते हैं शांत आवर्ती, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा नॉन रिपीटिंग। इसको क्या बोल देते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव रूप। वो शांत दशमलव अलग था और ठीक है ये क्या है शांत आवर्ती है, ठीक है, याद करना, रिपीटिंग शांत आवर्ती और दूसरा हमारा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव रूप, ठीक है। तो शांत दशमलव क्या था कि वो क्या हो गया, वो तो खत्म हो गया था, ठीक है, मतलब जैसे 0.37 दैट खत्म, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने लिखा शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, अब हमारा अशांत दशमलव क्या है, जो कि क्या है खत्म नहीं होते हैं, जो कि क्या होते हैं चलते रहते हैं। अब इनके भी क्या होते हैं पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो उन पैटर्न को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग में क्या होता है हमारा, रिपीटिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला एक नंबर लिखते हैं, एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 0.23567, ठीक है, ठीक है। तो ये किसका हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नॉन रिपीटिंग का। इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ देखो हो रहा है 2 3 5 6 8 7, तो इनको क्या बोल देते हैं हम नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इनको क्या बोल देते हैं नॉन रिपीटिंग। एक होता है रिपीटिंग। अब रिपीटिंग क्या होता है कि जो बार बार क्या है रिपीट होते चले जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखते हैं 2 3, ठीक है। क्या लिख दिया यहाँ देखो, ये क्या है एक पैटर्न क्या है फॉलो हो रहा है, यहाँ पे देखो 2 3 2 3 2 3, ठीक है। तो इनको क्या बोल देते हैं हम शांत आवर्ती दशमलव रूप बोल देते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोल देते हैं शांत आवर्ती दशमलव रूप बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है
अशांत दशमलव भी क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है शांत आवर्ती, दूसरा होता है हमारा अशांत आवर्ती। ठीक है, एक तो होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो जैसे ये है, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे देखो 0.236 देखो क्या हो रहा है। एक क्या होता है पर्टिकुलर पैटर्न, क्या होता है फॉलो हो रहा है। यहाँ देखो 236 236 236। ठीक है, तो इनको क्या बोल देते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। और इनको क्या, इसको देखो, इसको कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, एक 9th में तुमने पढ़ा होगा बार बोल देते। ठीक है, ठीक है, तो वो बार क्या होता था, तो बार क्या है, यही है। ठीक है, जो क्या होता है, नंबर क्या होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको बार बार ना लिखने की बजाय उनके ऊपर क्या लिख के चले जाते हैं, बार लिख देते हैं। जैसे हम इसको देखते हैं, यहाँ पे ये होता है 0.236 का बार, खत्म। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, बार बार उन नंबर को लिखने की जरूरत नहीं है, तो उन नंबर की जगह क्या लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं, बार लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक और नंबर ले, यहाँ पे देखो 0.33333। ठीक है, तो अब क्या होता है 3333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.3 बार। समझ में आया। ठीक है, तो आज क्या है, बार का यूज़ कैसे करते हैं वो भी सीख लिया है। ठीक है, तो वो किस में आता है, हमारा अशांत दशमलव के रिपीटिंग वाले आइडेंटिफिकेशन में। जो नंबर क्या होता है बार बार क्या होते हैं रिपीट चले आते हैं, उनको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, जो कि क्या है, एक अशांत दशमलव का रूप है। ठीक है, अब देखो, अब जो ये है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, रिपीटिंग में पढ़ा हमने 0.3333। जैसे इसके ऊपर हम क्या है, इसको कैसे लिख रहे थे, 0.3 बार करके। ठीक है, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार ने लिखने के बजाय उसके ऊपर क्या लगा देते, एक बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता हमारा 0.3 बार। ठीक है, 0.3 बार लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछ लिया कि इसको सॉल्व कैसे, तो इसका जो सॉल्व है वो आएगा हमारा जब हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्या है, नंबर के आइडेंटिफिकेशन को क्या है कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या है, अभी क्या है इसका सॉल्व, मतलब इसका सॉल्व हम कब देखेंगे, जब हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे तब होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इन्हीं को, जो ये रिपीटिंग जो डेसिमल है ना, इन्हीं को क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, हम चीज़ों को क्या है, एक रिलेट करके चलेंगे। ठीक है, क्या है, मतलब एक से क्या है दूसरे को जोड़ देंगे। अब ठीक है, रिपीटिंग तो पता चल गया, अब जो रिपीटिंग जो डेसिमल है ना, उसी को क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, ये पता था, बहुत कम को पता था होगा। ठीक है, जो रिपीटिंग जो डेसिमल होता है हमारा, वो उसी को क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर बोल देते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होता है हमारा, जिन्हें हम, वही पुरानी परिभाषा, जिन्हें क्या हम P/Q के रूप में लिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कह देते हैं। रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, ठीक है, परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं, परिमेय संख्याएं। पर क्या है, एक क्या होता है यहाँ पे, Q क्या होना चाहिए, Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर Q की वैल्यू 0 हो गई तो उसका क्या है, पूरा ही क्या हो गया, सार खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, इसका क्या हो गया, पूरा ही सार खत्म हो गया। जैसे एक एग्जांपल करके,
ठीक है, एक एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिखा 2/3, ठीक है 2/3 है, इसको तो क्या हम लिख सकते हैं, इस ये क्या है अब पारिभाषित नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया। इन्होंने बोला अगर हम क्या ये अभी क्या है क्यू, मतलब एक होता है हमारा न्यूमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को पी लिख देते हैं, डिनोमिनेटर को क्यू लिख देते हैं। क्या होता है परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं को दो भाग में पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं परिमेय संख्याएं कह देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 2/0। अब ये बोलते हैं कि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यों नहीं होना चाहिए क्यू डज नॉट 0। अगर हम देखो यहाँ पे करते हैं 2/0, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाता है इनफाइनाइट बन जाता है। और इनफाइनाइट क्या होता है हमारा जो नंबर क्या होता है परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, तो इनको क्या बोल देते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में ही लिखना मतलब p/q के उसमें लिखना, उसी को हम क्या बोल देते हैं हमारा रेशनल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, बाकी का क्या है अब हमारी तीन चीजें बचे हैं। एक बचा इरेशनल नंबर, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, जो कि क्या है हम कल के टॉपिक में कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और हाँ क्या है मतलब कि ज़्यादा नहीं, बस 3-4 महीने क्या है रेगुलर मेरे साथ रहो। ठीक है, रेगुलर। ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री भी कवर करके चलेंगे, फिजिक्स भी, मैथ्स भी, बायो भी। तो इसीलिए क्या है स्केलर में अगर सिलेक्शन लेना है तो बस अपने क्या है 3-4 महीने दे दो। 3-4 महीने क्या है अपना क्या है ज़्यादा नहीं 1-2 घंटे बस कॉपी पेन लेके मेरे साथ बैठ जाओ। ठीक है, फिर क्या है बाकी की हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।